तो चलिए फ्रेंड, इस वीडियो में हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें टोटल 5 सवाल हैं और बिल्कुल इजी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें कह रहे हैं कि बताइए निम्नलिखित में कौन सत्य है या असत्य है। अगर भाई सत्य है या असत्य है तो कारण सहित आपको अपना उत्तर देना है। तो इसमें दिया है कि साइन ए प्लस बी ये बराबर होता है साइन ए का और साइन बी का। तो अगर हम क्या करते हैं कि ए का कुछ मान ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ए बराबर कितना हम ले लें। भाई ए का मान कुछ भी ले लेते हैं, यहाँ पे 30 ले लेते हैं। ठीक है, और बी का मान हम कितना ले लेते हैं, बी का मान हम लोग ले लेते हैं 60 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे क्या दिया है, साइन ए प्लस बी दिया है ना, तो ये हो जाएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये हो गया साइन, और ए है तो ए का मान हम कितना लिए हैं, 30 डिग्री लिए हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और प्लस का बी है तो बी का मान कितना लिए हैं, तो ये है 60 डिग्री, तो ये 60 डिग्री हो गया। ठीक है, उसी तरह से ये बराबर साइन ए है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन, यहाँ पे ए का मान हम लोग लिए हैं 30 डिग्री और प्लस साइन बी है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन, और बी का मान कितना लिए हैं 60 डिग्री लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, जब इसको आगे सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन। ठीक है, और ये 30 डिग्री 60 डिग्री कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बराबर का ये साइन 30 का मान हम कितना रख सकते हैं, भाई साइन 30 का मान कितना होता है, यहाँ पर 1 बटा कितना है, 1/2 है। ठीक है, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो हम क्या करेंगे 1/2 यहाँ पे रख देंगे। प्लस कॉस 60 का मान कितना होता है, सॉरी साइन 60 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे √3 बटा ये कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, ये साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री का मान होता है 1, यहाँ पे लिखा है ये साइन 90 का मान कितना होता है 1 होता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ये बीच में बराबर है तो बराबर, ये दो दो का एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ऊपर में बट्टे का √3। तो हम देखते हैं कि क्या ये दोनों बराबर है, इधर 1 है और इधर 1 प्लस √3/2 है, तो ये दोनों क्या है कि बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि ऊपर जो स्टेटमेंट दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए और प्लस बी, ये दोनों बराबर है, तो लिखेंगे भाई ये बराबर नहीं है, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य। ये क्या हो जाएगा, ये असत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर इस 2 नंबर क्वेश्चन में करेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो हम इस बात को चेक कर लेते हैं भाई, जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होता है, जैसे ये थीटा का मान कितना है, 1 मिनट। ठीक है, फिर ये 2 नंबर क्वेश्चन में करेंगे थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होता है। तो हम इसको जो त्रिकोणमिति का टेबल है इसमें हम देखते हैं कि जैसे जैसे थीटा में वृद्धि होता है, जैसे ये थीटा का मान कितना है, यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे कितना है 30 है, तो थीटा का मान बढ़ रहा है। तो हम देखेंगे क्या मतलब थीटा में जब वृद्धि होता है तो साइन थीटा का मान बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है। तो ये साइन थीटा का मान कितना है, यहाँ पर जब 0 है तो 0, 30 है तो 1/2। हम यहाँ से देखते हैं इधर क्या हुआ है 0 और इधर क्या हुआ है 1, यानी कि बढ़ा ही तो है, 0 से बढ़कर कितना हो गया है 1 हो गया है। यानी कि जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ता है तो वैसे वैसे हमारा मान भी कितना हमारा साइन थीटा का मान भी क्या होता है बढ़ता है। तो हम ये बात लिखेंगे कि ये बात सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, क्या सत्य है कि जैसे जैसे हम थीटा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे साइन थीटा का मान बढ़ेगा। जैसे थीटा का मान 0 डिग्री था तो साइन थीटा का मान 0 है, थीटा का मान 90 डिग्री यानी कि बढ़ गया है, तो साइन थीटा का भी मान कितना हो गया बढ़ गया 1 हो गया, तो ये बात क्या हो जाएगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। तो इस बात को हम लोग चेक करते हैं। ये cos, ये थीटा का मान बढ़ रहा है 0 30, यहाँ पर 0 है, यहाँ पे कितना है 30 डिग्री है, यहाँ पे 45 डिग्री, यहाँ पे 60 डिग्री और यहाँ पे 90 डिग्री, यानी कि इस साइड से थीटा का मान बढ़ रहा है। तो हम चेक करेंगे कि भाई जब थीटा का मान कितना है 0 डिग्री है तो cos 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, लेकिन जैसे ही थीटा का मान कितना हो गया बढ़ करके ये 90 हो गया है। ठीक है, तो हमारा जो cos थीटा का मान है ये कितना हो गया 0 हो गया, यानी कि ये बढ़ नहीं रहा है, ये घट रहा है। पहले कितना था स्टार्टिंग में, जब 0 डिग्री का मान कितना है 1 है, लेकिन लास्ट में 90 डिग्री का मान कितना है 0 है, तो ये क्या हुआ है कि ये घट रहा है, ये बढ़ नहीं रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था कि बढ़ रहा है, तो इसलिए हम इस बात को कहेंगे कि ये असत्य भाई स्टेटमेंट है, ये असत्य है। अब इस 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर होता है cos थीटा के। तो यहाँ पे अगर हम चेक करते हैं कि भाई अगर हम थीटा का मान कितना डिग्री लेते हैं, थीटा का मान अगर हम ले लें कितना डिग्री 30 डिग्री ले लेते हैं। ठीक है,
थीटा का मान कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो क्या साइन 30 डिग्री, ठीक है, ये बराबर है कितना के, कॉस थीटा कह रहा था ना, कॉस 30 डिग्री के। ये चेक करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भाई साइन 30 का मान कितना होता है, भाई साइन 30 का मान होता है 1/, का कितना, 2। लेकिन कॉस 30 का मान कितना होता है, भाई कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो ये कह रहे हैं कि सभी मानों पे बराबर होता है, भाई सभी मानों पे बराबर नहीं होता है। कितना पर बराबर होता है, तो केवल 45 पर दोनों का मान बराबर होता है। किसका किसका, साइन का और कॉस का। क्या थीटा का कितना मान बराबर है, अब कितना मान रहेगा तो बराबर होगा। तो अगर हम लोग थीटा का मान 45 लेते हैं तो उस केस में साइन थीटा और कॉस थीटा ये दोनों का मान कितना है, ये दोनों का मान बराबर होगा यहाँ से, ठीक है। ये 5 नंबर यानी कि चौथा का पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए ए बराबर 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, राइट। हम क्या करते हैं, कॉट 0 डिग्री का डायरेक्ट मान देख लेते हैं कि भाई कॉट 0 डिग्री का मान कितना होता है। तो कॉट 0 डिग्री का यहाँ पे ये 0 डिग्री है, ठीक है। और कॉट का मान क्या दिया, नॉट डिफाइंड, यानी कि ये बात सही है। यानी कि कॉट 0 डिग्री पर जो कॉट का मान है वो डिफाइंड नहीं होता है, परिभाषित नहीं होता है, तो ये हो जाएगा हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है।